आपके सामने इस नाटक के द्वारा संसार की सच्चाई को दिखाएंगे कि किस उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य कहां फंसकर रह जाता है। वो संसार की माया में ऐसा उलझ जाता है कि वो अपने बच्चों, घर परिवार और सुख के साधनों से बाहर आना ही नहीं चाहता। वो ये भूल ही जाता है कि एक दिन ये सब छोड़कर उसे इस संसार से जाना भी है। कहते हैं ना, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश। देवर्षि नारद जी स्वर्ग में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग में अकेला बैठा हुआ है। नारद जी उसके पास जाते हैं। नारायण नारायण। हे मनुष्य, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुनिवर, संसार में सब लोग इतने उलझ गए हैं कि वो उस जगह को छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। अगर आपको कोई मिल जाए तो उसे यहाँ लेते आइएगा। ठीक है, हम जाते हैं मनुष्य लोक में। देवर्षि नारद जी जा पहुंचे मनुष्य लोक में। उन्होंने देखा कि लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हुए मंदिर में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उन्हें वहां कोई स्वर्ग चलने के लिए मिलता है या नहीं। नारायण नारायण। भले मनुष्य, हाँ बोलिए। स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग जाए मेरा जूता, मुझे अभी नहीं मरना है। मेरे तो बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, सुख से जीने दीजिए महाराज। नारायण नारायण। क्या बाल बच्चों और घर परिवार में इतना सुख है कि जिसके आगे ये मनुष्य स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा रहा है? अब देवर्षि नारद गए एक बच्चे के पास जो अपनी माँ के साथ मंदिर आया है। माँ तो मंदिर में गई है और बच्चा बाहर बैठे बैठे मोबाइल देख रहा है। आइए देखते हैं, क्या बच्चा होगा तैयार स्वर्ग जाने के लिए? बालक, अरे ओ बालक, सुनता नहीं है, कहीं बहरा तो नहीं? ओ बालक। कौन है आप? मैं नारद मुनि हूँ, स्वर्ग से आया हूँ। तुम स्वर्ग चलोगे? मोबाइल मिलेगा वहाँ? मोबाइल? वो क्या होता है? ऐसा कुछ तो मैंने स्वर्ग में नहीं देखा। जहाँ मोबाइल है मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। कमाल है, आज का बालक एक खिलौने का गुलाम। नारायण नारायण। देवर्षि नारद बच्चे की यह बात सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई मिलेगा भी या नहीं। इतने में एक मनचला युवक सामने से आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। नारद जी जाते हैं उसके पास। युवक, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? सुनो युवक। यस अंकल, कहिए मुझे क्यों रोका? युवक, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? ये स्टाइल है, स्टाइल अंकल। क्या कहा? स्टाइल? पता नहीं किस रोग का नाम है ये। खैर, स्वर्ग चलोगे? कौन सा स्वर्ग, जहाँ उर्वशी होती है? अंकल, स्वर्ग की उर्वशी किसने देखी है? मेरी मानो तो चलो मेरे साथ, यहीं पर आपको उर्वशी दिखा देता हूँ। नारायण नारायण। बाप रे बाप, पृथ्वी लोक का मनुष्य खुद तो फंसा हुआ है और हमें भी फंसा रहा है। हे हरि, श्री हरि। नारद जी इसी तरह कई लोगों के पास गए, मगर कोई उनके साथ स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुआ। अरे बाबा, आपकी उम्र तो बहुत हो गई है, क्या आप मेरे साथ स्वर्ग जाना चाहोगे? महाराज, आप 1 साल बाद आना। मेरे बेटे का भी विवाह हुआ है, पोते का मुंह देख लूं, फिर आराम से आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। नारायण नारायण। चलो, एक मनुष्य तो मिला। 1 साल के बाद देवर्षि नारद जी पहुंचे उस बूढ़े के पास। उन्होंने देखा कि बूढ़ा ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है और घर में उसे कोई ठीक से खाने पीने के लिए भी नहीं देता है।
नारायण नारायण। 1 वर्ष हो गया बाबा, अब तो आप चलिए स्वर्ग। क्या है ना, अभी मेरा पोता छोटा है, उसको संभालना पड़ता है ना। वो कुछ बड़ा हो जाए तो फिर आराम से मैं स्वर्ग चलूंगा आपके साथ। नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी कुछ दिन बाद फिर उस बूढ़े के घर गए तो पता चला कि वो तो गुजर गए। देवर्षि नारद जी ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा तो वो बूढ़ा अपने ही घर के बाहर कुत्ता बन गया है। देवर्षि पहुंचे उस कुत्ते के पास और उसे बोलने की शक्ति प्रदान की। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। अब क्या विचार है? घर के बाहर बैठा हूँ, पहरा दे रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं ना, उनकी सुरक्षा करनी है ना, इसीलिए। देखो तुम्हारी क्या दशा हो रही है, और अब भी तुम मेरे साथ स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हो रहे हो। लड़का मुझे चाहे अपना बाप माने या नहीं माने, परंतु मैं तो उसको अपना बेटा मानता ही हूँ। मुझे तो उसका ख्याल रखना ही है। तुम जाओ, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ। नारायण नारायण। सांसारिक माया ने मनुष्य को कैसे जकड़ रखा है। नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, तुम्हारी माया का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं। तुम और ऐसे निराश, क्या बात है? क्या बताऊं परमपिता, मनुष्य जन्म तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि मनुष्य माया में ऐसा जकड़ा रहेगा तो उसकी मुक्ति होगी कैसे? क्या इससे पार होने का कोई उपाय नहीं? पुत्र, सांसारिक माया से पार होने का एक ही उपाय है, और वो है पृथ्वी लोक पर साक्षात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की शरण। उनका सत्संग और उनकी सेवा, यही संसार सागर से पार होने का एकमात्र जहाज है, जिससे मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और धन्य है वे लोग जो किसी हयात ब्रह्मज्ञानी को खोज के उनसे गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर इसी जन्म में अपना काम बना लेते हैं। तो देखा आपने, हम अपने कीमती मनुष्य जन्म को कहां उलझाए हुए हैं। संतों की शरण में आकर क्यों न हम अपने असली उद्देश्य को प्राप्त कर लें। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुष प्राप्त हुए हैं। उनके सत्संग और मंत्र दीक्षा से आइए आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ें। हरिओम। प्रिय आत्मन, बाल संस्कार के बच्चों की इस नाटिका में हमने देखा कि संसार की माया किस प्रकार हमें उलझा देती है, जबकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की सेवा और गुरु मंत्र का जप हमें इस माया से मुक्ति पाने का सहज मार्ग दे देते हैं। अभी के समय में हम घर बैठे बाल संस्कार केंद्र चलाने की सेवा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मजबूत नींव पर ही मजबूत भवन का निर्माण हो सकता है, वैसे ही हम बापूजी का ये दुर्लभ ज्ञान बाल संस्कार केंद्र एवं विद्यार्थी शिविरों के द्वारा बच्चों तक पहुंचाकर भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के बापूजी के ब्रह्म संकल्प को साकार कर सकते हैं। तो जिन भी सौभाग्यशाली साधकों को आज गुरु मंत्र की दीक्षा मिली है, वे साधक भाई बहनें अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घरों में बाल संस्कार केंद्र अवश्य चलाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं।